Hello dear student, welcome to K100 Commerce classes. My name is केशव साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल मैनेजमेंट का। यह हमारा 6th क्लास होगा। इसमें हम जानेंगे यूनिट सेकंड, मटेरियल मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड को हम देखने वाले हैं। यूनिट सेकंड में हमारा सिलेबस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ स्टोर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल, स्टोर लोकेशन एंड लेआउट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखेंगे। इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, सप्लाई, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल फ्लो इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये हमारा सिलेबस होने वाला है और इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हिंदी में है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के साथ स्टोर प्रबंध और रखरखाव। इसका आशय, अवधारणा, उद्देश्य, वर्गीकरण, सामग्री की पहचान, स्टोर का स्थान और लेआउट। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के अंतर्गत अर्थ, अवधारणा, आपूर्ति, उत्पादन एवं वितरण प्रणाली। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध में सामग्री के प्रवाह की भूमिका और प्रबंध, ये देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर कीपिंग, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिफरेंस स्टोर मैनेजमेंट वर्सेस मटेरियल मैनेजमेंट, डिफरेंस लॉजिस्टिक एंड वर्सेस सप्लाई चेन, स्कोप ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको एक एक करके हम देखेंगे। इसका हिंदी है स्टोर प्रबंध का अर्थ, स्टोर कीपिंग की अवधारणा, सामग्री प्रबंध का अर्थ है हम अवधारणा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का परिचय, स्टोर प्रबंधन और सामग्री प्रबंधन में अंतर, लॉजिस्टिक्स और SCM में अंतर, स्टोर प्रबंधन का क्षेत्र, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का क्षेत्र। तो इनको सारे टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टोर मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। स्टोर प्रबंधन एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का आशय क्या होता है? टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस, स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल। सामग्री के निरंतर, सुचारू और बिना रुकावट प्रवाह को सुनिश्चित करना। तो मीनिंग ऑफ स्टोर मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है कि सामग्री को निरंतर, सुचारू और बिना रुकावट प्रवाह को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो स्टोर मैनेजमेंट का यही काम होता है कि वो जो हमारे प्रोडक्शन हो रहा है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए मटेरियल जो है अवेलेबल कराए, है ना। तो सामग्री सही समय पर प्रत्येक चरण तक पहुंचाने ताकि उत्पादन कभी ना रुके। जो प्रोडक्शन चल रहा है वो हम वहाँ पे जो मटेरियल चाहिए उन मटेरियल को हमको समय से पहले या समय पे पहुंचाने का काम करना है ताकि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। टू मेक मटेरियल अवेलेबल एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट क्वांटिटी। सही समय, सही स्थान और सही मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराना। तो जो हमारा स्टोर मैनेजमेंट है उनका क्या काम होता है, जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री लगना है उस सामग्री की कमी या अधिकता दोनों से बचकर संतुलित इन्वेंट्री हमको बना के रखना है और हमको सही समय पर, सही स्थान पर, सही मात्रा में, जितनी मात्रा में हमको आवश्यकता है उतनी मटेरियल हमको सप्लाई करना है। टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री। भंडारण, हैंडलिंग और इन्वेंट्री से संबंधित कुल लागत को कम करना। तो प्रभावी प्रबंधन द्वारा आवश्यक खर्च कम कर संगठन को लाभप्रदता बढ़ाना। ठीक है, तो जो हमारा स्टोरेज है, हैंडलिंग है, इन्वेंट्री है, इन सारी चीज़ों पे हम ऐसा मैनेजमेंट करेंगे कि इनकी लागत जो है कम आए और कम लागत से क्या होगा कि हमारी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है या कंपनी है, वो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है टू मेंटेन द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। सामग्री की सुरक्षा,
संरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखना, सामग्री को सुनिश्चित वातावरण, उचित तापमान और सही लेबलिंग के साथ रखना। ठीक है, तो स्टोर मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि वो जो सामग्री रखें उनको सुरक्षित और उसकी गुणवत्ता बनी रहे ऐसा स्टोर हमको रखना पड़ेगा, है ना। ताकि जो कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना आवश्यक हो जाता है, या कई ऐसे होते हैं, कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको हमको कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है। यदि उसको हम कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे तो हमारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा, है ना। तो उनको प्रॉपर सुरक्षित तरीके से उनकी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हमको स्टोर करना है, और ये स्टोर करने का काम हमारा स्टोर मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट है टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर इफ़िशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रभावी इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। जो इन्वेंट्री कंट्रोल है ना, हमारा स्कंद नियंत्रण के लिए हमको आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है, जैसे ERP, RFID, बार कोडिंग, SAP आदि तकनीकों से स्टॉक की सटीक और रियल टाइम जानकारी मिलती है। ठीक है, जो हमारा इन्वेंट्री में क्या मटेरियल है, वो मटेरियल कब आया है, ये सारी चीज़ें जो है हमको सटीक जानकारी मिलनी चाहिए, है ना। जिसके लिए हम क्या करेंगे, सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ताकि हमारे स्टोर में कौन से मटेरियल कब से स्टॉक के रूप में है, उन सारी चीज़ों की हमको आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है टू सपोर्ट टाइमली एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, समय पर और कुशल उत्पादन, भंडारण तथा वितरण को समर्थन देना, उत्पादन चक्र को तेज, व्यवस्थित और सुचारू बनाना, समय पर और कुशल उत्पादन, भंडारण तथा वितरण को समर्थन देना। इससे क्या होगा कि समय पर जो हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो हमारा कुशल उत्पादन होगा, मीन्स बिना रुके हमारा उत्पादन कार्य होगा। भंडारण तथा वितरण को समर्थन देना, उत्पादन चक्र को तेज, व्यवस्थित और सुचारू बनाना इसका महत्वपूर्ण आशय है। ठीक है, तो हम टाइम पे ही मटेरियल को अवेलेबल कराएंगे, मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो उत्पादन है वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा, जो प्रोडक्शन का चक्र है वो निरंतर चलते रहेगा, व्यवस्थित रूप से चलते रहेगा। टू इन्हांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू ऑन टाइम डिलीवरी, समय पर आपूर्ति के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना। अब जो कस्टमर की डिमांड है उनको हम टाइमली कस्टमर को अवेलेबल करा देते हैं, उनकी जो डिमांड है उनको फुलफ़िल कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ग्राहक संतुष्टि है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टोर मैनेजमेंट का ये भी काम है वो कि जो हमारा आउटपुट है, जो उत्पाद हमको प्राप्त हुआ है, उनको कस्टमर तक टाइमली हम डिस्ट्रीब्यूट करें, वितरण करें, ताकि जो ग्राहक है उनके बीच हम विश्वास पैदा कर सकें, और विश्वास पैदा होगा तो वो कस्टमर हमारे लिए लॉयल कस्टमर बनेंगे और कंटिन्यूस हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो ये है टू इन्हांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू ऑन टाइम डिलीवरी, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम ऑन टाइम डिलीवरी के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। टू स्ट्रेंथ द एंटायर सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, सप्लायर से ग्राहक तक पूरी सप्लाई चेन को मजबूत बनाना। जो सप्लायर है वहाँ से लेकर के ग्राहक तक पूरी सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का काम जो है स्टोर मैनेजमेंट का होता है। सप्लायर जो हमको रॉ मटेरियल अवेलेबल करा रहा है, रॉ मटेरियल हमको प्राप्त होगा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे रेट में, तो वहाँ से हमको मटेरियल प्राप्त होगा, उसका प्रोडक्शन हम करेंगे, उस प्रोडक्शन प्राप्त होने के बाद हम अपने उत्पाद को कस्टमर तक बेचेंगे। तो इनमें जो भी प्रोसेस हो रहा है ग्राहक तक माल पहुंचाने का, उसको हमको कुशल तरीके से पूरा करना होगा। हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि जो ग्राहक है उसके साथ हमारा जो रिलेशन है वो मजबूत बन सके। इसके लिए जो हमारा सप्लाई चेन है उनके साथ भी हमारा रिलेशन मजबूत होना चाहिए, तब हम ग्राहक तक आसानी से और कम समय में माल को डिलीवर कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन के हर चरण को जोड़कर कुशल और कम लागत वाली प्रणाली तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट है टू
प्रिवेंट स्टॉक आउट, ओवर स्टॉकिंग एंड मटेरियल शॉर्टेज, स्टॉक आउट, ओवर स्टॉक और सामग्री की कमी की स्थिति को रोकना। तो बेहतर नियंत्रण और योजना द्वारा उचित मात्रा में सामग्री हमेशा उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो स्टोर मैनेजमेंट द्वारा बेहतर मैनेजमेंट करके हम स्टॉक आउट मीन्स हमारे जो माल ख़त्म हो गए ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ओवर स्टॉक, बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टॉक में मटेरियल है या सामग्री की कमी की स्थिति को हम रोक सकते हैं और इन सारी सिचुएशन को हम रोक करके बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम जो मटेरियल है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता को बढ़ाना। सही सप्लाई चेन और स्टोर प्रबंधन से लागत घटती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो जो हमारे पास अच्छे स्टोर प्रबंध होगा जिससे क्या होगा कि हमारा जो लागत है स्टोर प्रबंध या सप्लाई चेन, हम बेहतर सप्लाई चेन का प्रयोग करेंगे ताकि वो हमारा कॉस्ट वहाँ पे कम आए और हमारे जो प्रोडक्ट है वो आसानी से कस्टमर तक सही टाइम पे पहुँच जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो उत्पादन लागत है वो घटेगा और जो हमारा उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर कीपिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मीनिंग देखा स्टोर किसका, मटेरियल, मीनिंग ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, स्टोर मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हमने मीनिंग देखा। आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर कीपिंग। Storekeeping refers to the process of receiving, storing, protecting, and issuing material in an organization. It involves systematic handling of goods so that the right material is available at the right time, in the right quantity, and in good condition. Storekeeping ensures proper control over inventory and support smooth production and operational activities. स्टोर कीपिंग का अर्थ है संगठन में सामग्री को प्राप्त करना। स्टोर कीपिंग का क्या काम होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सामग्री आ रही उनको प्राप्त करना, सुरक्षित रखना। स्टोर कीपिंग का यही काम होगा ना कि जो मटेरियल आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में उन सामग्री को प्राप्त करना, उसको बेहतर तरीके से रखना, सुरक्षित रखना, संरक्षित करना और आवश्यकता के अनुसार जारी करना। जब जब मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो उनकी आवश्यकता के अनुसार माल को जारी करना। इसमें माल का व्यवस्थित प्रबंधन शामिल है ताकि सही सामग्री समय पर सही मात्रा में और सही अवस्था में उपलब्ध हो सके। स्टोर कीपिंग से इन्वेंट्री पर उचित नियंत्रण बना रहता है और उत्पादन एवं अन्य गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहती हैं। ठीक है, तो स्टोर कीपिंग का क्या काम होता है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल आ रहा है उसको प्राप्त करना, सुरक्षित रखना और जब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितनी मात्रा में जिस समय पर सामग्री की आवश्यकता होगी उस समय उस सामग्री को उतनी मात्रा में अवेलेबल कराना ताकि जो प्रोडक्शन का कार्य है वो निरंतर चलती रहे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है देखेंगे। मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला का अर्थ। अ सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, warehouses, transporters, distributors, retailers and customers involved in producing and delivering a product or service. आपूर्ति श्रृंखला एक नेटवर्क है। आपूर्ति श्रृंखला मीन्स मटेरियल की डिलीवरी प्रदान। आपूर्ति श्रृंखला एक नेटवर्क है जिसमें सप्लायर, निर्माता, गोदाम,
परिवहनकर्ता, वितरक, रिटेलर और ग्राहक शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे सप्लायर है, मटेरियल जो हमको सप्लाई कर रहा है, निर्माता, गोदाम, परिवहनकर्ता जो हमारे मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहा है, वितरक जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, रिटेलर जो हमारे मटेरियल को रिटेल में सप्लाई करता है, रिटेल में बेचता है, और ग्राहक शामिल होते हैं जो किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन और वितरण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत ये सारी चीज़ें लोग आ जाते हैं, और ये जो है हमारे उत्पाद या सेवा का वितरण करने का कार्य करते हैं। मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? हमने ऊपर देखा सप्लाई चेन का मीनिंग, अब हम देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध का अर्थ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट refers to planning, organizing, coordinating and controlling all the activities involved in sourcing, production, storage and distribution to deliver product efficiently to customer. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का अर्थ है सोर्सिंग, उत्पादन, भंडारण और वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाना। ठीक है, जो उत्पाद सोर्सिंग हो रहा है, जहाँ से हमको मटेरियल प्राप्त हो रहा है, उत्पादन, प्रोडक्शन, भंडारण और वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाना, संगठन करना, समन्वय और नियंत्रण करना, ताकि ग्राहक को उत्पाद समय पर और कम लागत में मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई मैनेजमेंट का कार्य होता है कि जो भी हमको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उनका उत्पादन, भंडारण करना, वितरण करना, संबंधित ये जितने भी गतिविधियाँ हैं उनको बेहतर तरीके से प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना और कंट्रोलिंग करना, ताकि जो ग्राहक है उनको हम समय पर उत्पाद पहुंचा सकें, डिलीवर कर सकें और उसकी लागत कम आए। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग हुआ। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की परिभाषा तो CSCMP द्वारा ये डेफिनेशन है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज involved in sourcing, procurement, conversion and logistics. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सोर्सिंग, खरीद, रूपांतरण और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना और प्रबंधन शामिल होता है। ठीक है, तो ये मीनिंग से ही क्लियर हो गया था। आगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रमुख घटक। तो इसके क्या क्या घटक हैं हमने अभी ऊपर पढ़ा। प्लानिंग, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, रिटर्न मैनेजमेंट, रिटर्न प्रबंध। ठीक है, तो प्लानिंग योजना, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करना, लॉजिस्टिक्स और रिटर्न मैनेजमेंट, इन सारे पाँच पॉइंट जो है इनको हम एक एक करके देखेंगे क्या होता है। तो प्लानिंग हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा ये सारा काम होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही सारा चीज़ हम लोग स्टोर मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या करेंगे वो देखेंगे एक एक पॉइंट में। तो प्लानिंग, सबसे पहले योजना बनाना। प्लानिंग इन्वॉल्व forecasting demand, deciding production level, scheduling resources and designing the overall supply chain strategy. It ensures that materials, manpower and machines are ready on time. योजना में मांग का पूर्वानुमान। योजना जो बनाएंगे उसमें हम जो हमारा उत्पाद बना रहे हैं उनका मांग का पूर्वानुमान लगाना, उत्पादन स्तर तय करना, कितने लेवल पे हम प्रोडक्शन करेंगे ये तय करते हैं, संसाधनों का निर्धारण और पूरी सप्लाई चेन की रणनीति बनाना,
संसाधन का निर्धारण, कौन कौन से संसाधन हमको लगेंगे इनका निर्धारित करना, और उस संसाधन को हमें कौन सप्लाई करेगा, वो सप्लाई चेन की पूरी रणनीति बनाते हैं। इसमें सामग्री, जो मटेरियल हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल हो सकता है इसमें, है ना, जो भी हम उत्पाद बनाने वाले हैं उनके रॉ मटेरियल्स। मानव संसाधन, जो उस मटेरियल को बनाने में जो व्यक्ति काम करने वाले हैं वो हमारे मानव संसाधन। और मशीनें समय पर तैयार रहती है। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्लानिंग करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मांग का पूर्वानुमान लगाएंगे कि हमको कितना डिमांड आने वाला है आने वाले समय पे, और उस मांग को पूरा करने के लिए हमको किस उत्पादन स्तर पे काम करना है, संसाधनों का निर्धारण करना, और पूरी सप्लाई चेन की रणनीति बनाते हैं कि सप्लाई कैसे किया जाएगा कस्टमर तक। इसमें सामग्री, मानव संसाधन और मशीन समय पर तैयार रहती है। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करके बेहतर प्लानिंग करेंगे और जो हम रणनीति बनाएंगे उनके अकॉर्डिंग हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। सोर्सिंग, सेकेंड पॉइंट है सोर्सिंग। Sourcing refers to selecting supplier, negotiating prices, purchasing raw material, and maintaining good supplier relationship. It ensures that the right quality of material is procured. सोर्सिंग का अर्थ है सप्लायर का चयन करना। ठीक है। अब हम सोर्सिंग करेंगे, अच्छे सप्लायर का चयन करेंगे। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, उसमें से हम बेहतर सप्लायर का चयन करेंगे, कीमत तय करेंगे, कच्चा माल को खरीदेंगे और सप्लायर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। वो जो सप्लायर है जो हमको मटेरियल सप्लाई करेगा उनके साथ हम मिल करके एक अच्छा कीमत तय करेंगे उस मटेरियल का, कच्चा माल को खरीदेंगे उनसे, और हम भविष्य में भी माल को परचेस करने के लिए या उनसे मटेरियल परचेस करने के लिए हम उनके साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। यह सुनिश्चित करता है कि सही गुणवत्ता की सामग्री प्राप्त हो सके। ठीक है। तो सोर्सिंग के अंतर्गत हम सप्लायर का चयन करेंगे और जो मटेरियल हम खरीदने वाले हैं उसकी कीमत तय करेंगे, कच्चा माल को खरीदेंगे, सप्लायर के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वो हमको अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करे या हमें अच्छी गुणवत्ता की सामग्री प्राप्त हो। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण। अब तीसरा स्टेप आ जाता है हमारा। सबसे पहले हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद सोर्सिंग किए, हमने मटेरियल परचेस किया। अब तीसरा स्टेप आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, निर्माण का। मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड converting raw material into finished product through production, quality control, packaging and scheduling. It focuses on efficiency and maintaining product quality. निर्माण में कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलना शामिल है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में हम वही करेंगे, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसको हम प्रोडक्शन में क्या करेंगे, उत्पादित माल में बदलेंगे। ठीक है। तो प्रोडक्शन करेंगे और हमको एक फिनिश गुड के रूप में हमारा उत्पाद प्राप्त होगा। जैसे उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग और समय निर्धारण। इसका उद्देश्य कुशलता, कार्यकुशलता और उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखना है। ठीक है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, कच्चे माल को हम अपने उत्पाद में कन्वर्ट करेंगे और उसमें उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण की जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो हमारा गुणवत्तापूर्ण हमको प्राप्त हो। पैकेजिंग करना, समय निर्धारण की किस समय में, कितने समय में हमको वो प्रोडक्ट चाहिए, है ना, ताकि जो उत्पादन है उनका गुणवत्ता, कार्यकुशलता बनी रहे और हमको जितने समय में प्रोडक्ट चाहिए उस समय में हमको उत्पादित वो माल प्राप्त हो सके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई। नेक्स्ट लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या आएंगे, तो लॉजिस्टिक इन्वॉल्व वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू कस्टमर।
इट इंश्योर टाइमली डिलीवरी एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो लॉजिस्टिक का क्या काम होता है? लॉजिस्टिक्स में गोदाम प्रबंधन, परिवहन, इन्वेंट्री का स्थानांतरण और ग्राहकों तक उत्पाद की डिलीवरी शामिल है। इसका उद्देश्य कम लागत में समय पर डिलीवरी करना है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक के अंतर्गत हम जो हमारा उत्पादित माल है उनको गोदाम पे अच्छी तरीके से रखेंगे स्टोर करके। परिवहन करना, कहीं पे हमारा यदि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अलग है और गोदाम अलग है तो वहाँ तक परिवहन, या फिर हम अपने थोक विक्रेता या रिटेलर्स तक जो पहुँचाते हैं वो सारा चीज़ आ जाएगा। इन्वेंट्री का स्थानांतरण, जो हमारे स्टॉक है उनको हम कहीं पे लेके जा रहे हैं, है ना, दूसरे स्थान पर स्टोर करके रख रहे हैं तो वो हमारे इन्वेंट्री का स्थानांतरण, और ग्राहकों तक उत्पाद की डिलीवरी शामिल है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में क्या हो जाता है कि जो हमारा मटेरियल बना हुआ है उनका हम बेहतर तरीके से प्रबंध करने का काम करते हैं, गोदाम में स्टोर करने का, परिवहन करने का, इन्वेंट्री का स्थानांतरण, और जो उत्पादित माल है उनको कस्टमर तक पहुंचाने का काम शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमको कम से कम लागत में ग्राहक तक समय में प्रोडक्ट को पहुंचाएं। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक का कार्य है। 4th पॉइंट हमने देख लिया। 5वां है रिटर्न मैनेजमेंट, रिटर्न प्रबंधन। रिटर्न मैनेजमेंट डील्स विथ हैंडलिंग डिफेक्टिव, डैमेज और अनसोल्ड प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स रिजर्व लॉजिस्टिक्स, रिपेयर, रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट टू मेंटेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। रिटर्न प्रबंध में खराब, क्षतिग्रस्त या बिके ना हुए उत्पादों को संभालना शामिल है। इसमें रिवर्स लॉजिस्टिक, मरम्मत, रिसाइकलिंग और उत्पाद बदलना शामिल है ताकि ग्राहक संतुष्ट रहे। ठीक है, तो रिटर्न मैनेजमेंट, अब रिटर्न मैनेजमेंट, हमने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया, उस प्रोडक्ट में कोई खराबी आ गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे कस्टमर को दूसरा माल देंगे। खराब प्रोडक्ट चला गया है तो उसको यदि हम वारंटी दिए हैं या गारंटी दिए हैं, गारंटी यदि देंगे तो हम कस्टमर को नए माल देंगे उसके बदले पे। यदि हम वारंटी दिए हैं तो वारंटी पीरियड में यदि वो प्रोडक्ट है तो उस खराब को हम बना करके रिपेयर करके उनको प्रदान करेंगे। यदि हम डिलीवरी करते टाइम हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको हम मरम्मत करके, रिसाइकलिंग करके देंगे। तो इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है रिटर्न मैनेजमेंट में ताकि हम ग्राहक के साथ बेहतर संबंध बना सकें, उनको, ग्राहक को संतुष्ट कर सकें। यदि हम रिटर्न मैनेजमेंट का कार्य नहीं करेंगे तो कस्टमर हमसे सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारा उद्देश्य है ताकि कस्टमर हमारे साथ लॉयल बने रहे, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के प्रति लॉयल रहे। तो ये 5 पॉइंट हमने देखे। कॉन्सेप्ट ऑफ SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 5 घटक हमने देखे: प्लानिंग, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, रिटर्न मैनेजमेंट। आगे हम देखेंगे की एक्टिविटीज़ इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मुख्य गतिविधि क्या क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।